हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एंड हियर द क्वेश्चन इज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो करेक्ट स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स है तो चेक करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है. तो हमें वन बाय वन एक एक चेक करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? फर्स्ट स्टेटमेंट में कंपेयर किया है दैट इज की M3N यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप एंड देन SiH3 थ्राइस N. तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करने के बाद ये जो सेकेंड कंपाउंड है उसकी बेसिसिटी ऑलमोस्ट 0 है अगर फर्स्ट कंपाउंड से कंपेयर करें तो वो किस वजह से? सो लेट्स सी. तो बेसिकली यहाँ पे जो CH3 थ्राइस N ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आता है? sp3 आता है. और वही क्यों आता है? sp3 क्यों आता है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे? सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो शेप तैयार होगा वो पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप. एंड यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने का रीजन है p पाई बॉन्डिंग. तो यहाँ पे जो p पाई बॉन्डिंग है उसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है. शेप तो हमने डिस्कस कर ही लिया. अब नेक्स्ट जो दिया गया है दैट इज की SiH3 इसका थ्राइस N. ओके, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली नाइट्रोजन का वो आता है sp2. तो अब ऐसा क्यों हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों चेंज हो गया? व्हाट इज द रीजन हियर? तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने का रीजन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं शेप क्या है. शेप इज अ ट्राइगोनल प्लेनार. ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनार शेप है. लेकिन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने का रीजन ये है कि जो Si है ना उसमें क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे तैयार हो जाता है p पाई d पाई बॉन्डिंग. तो p पाई और यहाँ पे होना चाहिए d b. ओके, तो p पाई और d पाई बॉन्डिंग्स जो है उनके वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट हो जाता है. दैट्स वाई बेसिसिटी जो SiH3 थ्राइस N है उसकी कम है, और या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 0 है. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे सेकेंड क्या ऑप्शन है? तो ए ऑप्शन का हो गया. नाउ डिस्कस अबाउट बी ऑप्शन. तो यहाँ पे बोला है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का वो N2 P4 होता है रिस्पेक्टिवली. एंड जो ऑक्सीजन होते हैं वो O2 एंड सल्फर जो है वो एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है. बेसिकली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है O2. ठीक है, ये क्या है? बेसिकली दे आर डायटोमिक. ये डायटोमिक है. और इनका डायटोमिक होने के पीछे रीजन क्या है? सो हियर वी विल मेक अ चेंज, इट शुड बी डायटोमिक. तो इनका ये डायटोमिक क्यों है? दोनों भी इस तरीके से फॉर्म में क्यों शो होते हैं तो वो भी देखते हैं. तो यहाँ पे N2 का बॉन्ड इस तरीके से होता है एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरीके से होता है. फाइन. तो यहाँ पे दोनों में ऑब्जर्व कर सकते हैं इन बोथ ऑफ देम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विच इज आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय En, दोनों की भी हाई होती है. लेकिन कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, लेकिन दोनों भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है. राइट. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से ये फॉर्म करते हैं क्या? p पाई बॉन्ड. p पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं. एंड वी नो दैट p पाई बॉन्ड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ठीक है, तो ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर वाला बॉन्ड. इसलिए इनकी साइज क्या हो जाती है? जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उतने वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को. राइट. तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जितना p पाई बॉन्ड होगा, उतना उनका क्या होगा? स्मॉलर साइज भी होगा. सो दैट्स वाई स्मॉलर साइज. ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हमने जान लिए. इसीलिए ये कैसे होते हैं? डायटोमिक फॉर्म में होते हैं. लेकिन अगर हम दो रिमेनिंग कंपाउंड्स के बारे में देखें तो दो रिमेनिंग कंपाउंड्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं? द रिमेनिंग कंपाउंड्स आर P4 एंड एसिड. तो P4 एंड एसिड के बारे में बात करें तो उनका स्ट्रक्चर कैसा आता है? दिस इज अ P4. ठीक है, ये P4 स्ट्रक्चर है. एंड नेक्स्ट वी आर हियर टॉकिंग, दिस इज अ P4. और यहाँ पे अभी हम देखते हैं S8 का स्ट्रक्चर. तो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? दैट विल बी अ क्राउन शेप. राइट. तो यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्राउन शेप. फाइन. सो इस तरीके से होगा कुछ एसिड का स्ट्रक्चर. ओके, नाउ यहाँ पे होता क्या है कि ये तो सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. विल चेंज योर ये बॉन्ड अटैचमेंट हम ऐसे करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द एसिड स्ट्रक्चर. तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में देख सकते हो स्ट्रक्चर कैसे लार्जर है. अभी हमने N2 और O2 के स्ट्रक्चर देखे वो कितने छोटे छोटे से है ना, लेकिन यहाँ पे P4 एसिड के स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं. ऐसा क्यों है? वाई दे आर सो बिग स्ट्रक्चर्स? तो यहाँ पे चेंज क्या होता है वो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की भी, वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कैसी है?
बहुत लो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ ऑफ देम, P4 एंड Sn। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी p पाई बॉन्ड जो है वो हमें नहीं ऑब्जर्व होगा। सो हियर दिस p पाई जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे नहीं होंगे, नो p पाई बॉन्ड। और p पाई बॉन्ड नहीं होंगे तो ये स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे, सो दे आर लोअर स्ट्रॉन्गर, या फिर हम कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग कम है। तो स्ट्रॉन्गर नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, अभी स्ट्रेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे साइज इंक्रीज हो जाएगा तो सम हाउ स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ भी जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इस तरीके का इनका शेप होता है। इसीलिए ये जो N2 और O2 मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों ऐसे डायटम्स में शो होते हैं, लेकिन P4 जो कि इनके पास के ही मॉलिक्यूल्स है, दोनों भी यानी कि एलिमेंट्स है P4 और एसेट, वो ऐसे शो नहीं होते, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है, यानी कि अब यहाँ पे SS बॉन्ड या फिर PP के बीच का बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि दोनों अगर एक डायटम फॉर्म करे तो स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड रहे, ऐसा नहीं कर सकते। इसी क्योंकि उनमें पी पाई बॉन्ड तैयार होता ही नहीं है, इसीलिए ये क्या करते हैं, एक साथ एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर सके। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, दैट कि जो डाइपोल मूवमेंट है R3NO इज मच ग्रेटर कंपेयर टू R3PO। तो यहाँ पे चेंज हुआ है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बीच में। सो लेट्स चेक इट्स क्विकली। तो वहाँ पे क्या चेंज हो गया देखो, तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, व्हेन वी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में वी विल ऑब्जर्व R एंड R, ओके। तो यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नो दैट डाइपोल मोमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ म्यू। तो ये है μ1, ओके, एंड दिस इज अ μ-1, ओके। नाउ लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, R3PO। तो यहाँ पे P ड्रॉ करेंगे, O एंड R की 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनको अब हम क्या करेंगे, μ2 नाम देंगे। सो दे आर द μ2s, ठीक है, μ2 डैश। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, व्हाट द डिफरेंस वी आर ऑब्जर्विंग, दैट कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना इस तरीके से होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो μ1 है वो ग्रेटर है दैन द μ2। यहाँ पे μ1 इज ग्रेटर दैन μ2। वाई इट इज ग्रेटर दैन μ2? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन एंड कार्बन than between the here the P and C, ठीक है। और N और C का, यानी कि R मतलब क्या होता है यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे जो R मॉलिक्यूल्स यानी जो नाइट्रोजन एंड कार्बन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू P एंड C, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से कंपेरिजन, फॉस्फोरस का कंपेरिजन होने की वजह से μ1 जो है वो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे μ1 ग्रेटर हो जाएगा दैन द μ2। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि μ-1 जो है ना यहाँ पे, यानी ये वाला μ-1 एंड μ-2, इन दोनों के बीच में भी अगर हम कंपेयर करें तो μ1 डैश इज ग्रेटर दैन μ2 डैश। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन वाला भी यहाँ पे भी ग्रेटर हो गया इस वाले से, फॉस्फोरस से। तो क्यों ग्रेटर हो गया, रीजन बिहाइंड दैट कि बैक बॉन्डिंग। कौन सी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो तैयार होगी वो कौन सी तैयार होगी, हम यहाँ पे अलग इंक से लिख देते हैं। तो यहाँ पे तैयार होगी 2p पाई एंड 3d पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है इसके पास, फॉस्फोरस के पास। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना, बिकॉज ऑफ दैट बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है बैक बॉन्डिंग की वजह से, एंड दैट्स द रीजन ये डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा। इसीलिए यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है ओवरऑल वो R3NO की ग्रेटर देन द R3PO, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज कि जो पॉलीबोरेट्स होता है ना, उन पॉलीबोरेट्स में हर एक जो B और O के बीच का, यानी बोरेट और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड लेंथ होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, दैट इज नॉट आइडेंटिकल। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें जो है वो कंपेयर कर ली है, एंड दैट्स वाई ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सारे स्टेटमेंट्स कैसे हैं, सॉरी हियर वी विल मेक अ चेंज, सारे स्टेटमेंट्स कैसे हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो हियर वी विल राइट ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सारे ट्रू है, सारे हमारे आंसर्स होंगे। सो दैट्स वाई हियर आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर एज A, B, C एंड
डी सारे स्टेटमेंट कैसे ट्रू है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.